राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। मैं लेकर के आ गया हूँ वाक अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन भाग 2। पहले वाले भाग में हमने आप वीडियो में जो बनाया था उसमें आपको परिभाषा और वाक्यों के बारे में हमने बताया था। अब इसमें वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। वाक्य के अर्थ में बिना किसी तरह के बदलाव किए गए उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही परिवर्तन कहलाता है। सबसे पहला विधान वाक्य परिवर्तन है। विधान वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे? उदाहरण के तौर पे जैसे मेघा रोटी बनाती है। अब मेघा का विधानवाचक वाक्य जो होगा एक सिंपल होगा, साधारण होगा, मेघा रोटी बनाती है। आज्ञा, मेघा रोटी बनाओ। निषेधवाचक में क्रिया से पहले नहीं शब्द लगा देते हैं, मेघा रोटी नहीं बनाती है। प्रश्नवाचक में कब, कौन, कैसे से शुरू करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो क्या मेघा रोटी बनाती है? विस्मय, विस्मय के साथ अरे मेघा रोटी बनाती है। इच्छा, काश, इच्छा जाहिर कर रही है, मेघा रोटी बनाती, काश मेघा रोटी बनाती। संदेह, मेघा रोटी बनाती होगी, अर्थात इसमें कोई निश्चित नहीं है। संकेतवाचक, यदि मेघा रोटी बनाती तो गोलू भूखा ना जाता। आपने देखा कि एक वाक्य से हम 8 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं और उसमें को बिना कोई अर्थ परिवर्तन किए। दूसरा है आज्ञा वाक्य परिवर्तन। आज्ञा देना, अंश पढ़ाई करते रहो, एक आज्ञावाचक वाक्य है, अर्थात पेरेंट्स जो है माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए आदेश देता है। इसका विधान अंश पढ़ रहा है। आज्ञा, अंश पढ़ाई करते रहो, अर्थात आज्ञा दे रहा। निषेध, अंश पढ़ाई नहीं कर रहा है। प्रश्नवाचक, क्या अंश पढ़ाई कर रहा है? विस्मयाबोधक, विस्मयादिवाचक, अरे अंश पढ़ रहा है। इच्छा, काश अंश पढ़ रहा होता। संदेह, संभवतः अंश पढ़ रहा होगा। संकेतवाचक, अगर अंश पढ़ रहा होता तो प्रथम आता। आपने देखा कि एक आज्ञावाचक वाक्य किस प्रकार से 8 वाक्य बना। निषेधवाचक वाक्य, निषेध का मतलब नहीं। रोजा शतरंज नहीं खेलती है, एक नकारात्मक वाक्य है। इसका विधानवाचक जब बनाएंगे तो रोजा को शतरंज खेलना नहीं आता है। आज्ञा, रोजा शतरंज मत खेलो। निषेध, रोजा शतरंज नहीं खेलती है। प्रश्नवाचक, क्या से, क्या रोजा शतरंज नहीं खेलती है। विस्मयावाचक, धत रोजा शतरंज नहीं खेलती है, अर्थात विस्मय के साथ। इच्छा, काश रोजा शतरंज खेलती। संदेह, संभव है रोजा शतरंज नहीं खेलती हो। संकेतवाचक, यदि रोजा शतरंज नहीं खेलती तो दिमाग तेज नहीं होगा। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह रहेगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या तरन्नुम बाजार जाएगी? विधान होगा इसका, तरन्नुम बाजार जाएगी। आज्ञा, तरन्नुम तुम बाजार जाओगी। निषेध, तरन्नुम बाजार नहीं जाएगी। प्रश्नवाचक, क्या तरन्नुम बाजार जाएगी? विस्मयावाचक, ओह तरन्नुम बाजार जाएगी। इच्छावाचक, काश तरन्नुम बाजार जाती। संदेहवाचक वाक्य, संभव है तरन्नुम बाजार चली गई होगी। संभव, अर्थात जब भी संदेहवाचक बनाएंगे संभव, हो सकता है, शायद, ये सब वाक्य से पहले लगाएंगे। संकेतवाचक, इसमें शर्त होना चाहिए, यह तरन्नुम बाजार जाएगी तो खाना नहीं बनेगा। विस्मयावाचक, जिसमें खुशी से या विस्मय से, अरे रोजी हिंदी पढ़ भी लेती है, यहाँ पे खुशी जाहिर कर रही है कि क्या हिंदी सच में रोजी पढ़ लेती है। उसको आश्चर्य हो रहा है कि रोजी एक जो है वो
अमेरिकन है और अमेरिकन होते हुए वो कैसे हिंदी पढ़ लेती है, इसलिए उसे खुशी हो जाहिर हो रही है। तो यहाँ पर जब भी वाक्य बनाएंगे विधानवाचक वाक्य, रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है, विधानवाचक हो गया। आज्ञा, रोजी हिंदी भी पढ़ो, निषेधवाचक। क्रिया से पहले नहीं, रोजी हिंदी नहीं पढ़ती, प्रश्नवाचक। क्या रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है, विस्मया, अरे रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। इच्छावाचक, काश रोजी भी हिंदी पढ़ लेती। संदेहवाचक, संभव है रोजी हिंदी भी पढ़ लेती। संकेतवाचक, यदि रोजी हिंदी भी पढ़ लेती तो उसे यहाँ आसानी होती। अगला है इच्छावाचक, इच्छा से कोई कार्य करना। काश मैं भी पुस्तकालय में जाता। एक बच्चा इच्छा जाहिर कर रही है कि काश मेरे भी अच्छे दिन आते और मैं भी पुस्तकालय बड़ा होकर के जाता। अर्थात इसका जब विधानवाचक वाक्य बनाएंगे, मैं भी पुस्तक में जाता, पुस्तकालय में जाता। आज्ञा, मुझे भी पुस्तकालय में जाने दिया जाए। निषेधवाचक वाक्य, मैं पुस्तकालय में भी नहीं जाता। प्रश्नवाचक, क्या मैं भी पुस्तकालय में जाऊं। विस्मयावाचक, मैं भी पुस्तकालय में जाता। इच्छावाचक वाक्य, काश मैं भी पुस्तकालय में जाता। संदेहवाचक, शायद मैं भी पुस्तकालय में जाता। संकेतवाचक वाक्य, यदि मैं भी पुस्तकालय में जाता तो ज्ञानी बनता। यहाँ पे शर्त दिया गया। अब अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब होता है संभावना, निश्चितता नहीं होती है, अनिश्चितता की स्थिति होती है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद आज पिताजी आएंगे, आएंगे मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। विधानवाचक, आज पिताजी आएंगे। आज्ञावाचक, पिताजी आज आ जाइएगा, आज्ञा दिया जा रहा है कि पिताजी आना ही होगा आज आपको। निषेधक वाच्य, आज पिताजी नहीं आएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या आप पिताजी आएंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है। विस्मयावाचक, ओह हो, पिताजी आज आएंगे, विस्मय है, खुशी है कि पिताजी जरूर आएंगे। इच्छावाचक वाक्य, काश आज पिताजी आ जाते। संदेहवाचक वाक्य, संभव है पिताजी आ जाएंगे। संकेतवाचक, यदि आज पिताजी आएंगे तो हम घूमने चलेंगे, आ जाएंगे। संकेतवाचक वाक्य, यहाँ पे शर्त दिया गया है, एक कार्य होगा तभी दूसरा कार्य संभव हो सकेगा। जैसे किसान इंतजार कर रहा है खेत में बैठ करके, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। विधानवाचक, जब वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं अच्छा होगी, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। विधानवाचक, वर्षा होने पर फसल भी होती। आज्ञा, ओ वर्षा वर्षो ताकि फसल भी हो, वर्षा को यहाँ पे आज्ञा दिया गया। निषेध, वर्षा नहीं होने पर फसल भी नहीं होती। प्रश्नवाचक, क्या वर्षा होने पर फसल भी होती। विस्मयावाचक, अच्छा वर्षा होने पर फसल भी अच्छी होती। इच्छा, काश वर्षा होने पर फसल भी होती। संदेह, संभव है वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। संकेतवाचक, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छा होती। इस तरह से आपका ये वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर अवगत कराएं। यदि कोई समस्या हो वो भी हमें अवगत करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।